अच्छा सुनना। देखो बेटा, आपका कॉन्फिडेंस मेरे पास वैसे भी समय अभी कम है, तो मैं कोई अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। पर हमारा कॉन्फिडेंस देखो क्या होता, पढ़ तो तब पढ़ोगे ना जब कॉन्फिडेंस हाई होगा। मेरे कॉन्फिडेंस में आप 4 घंटे बैठते हो, आउटपुट आधे घंटे का भी नहीं निकलता। और कॉन्फिडेंस हाई होता है तो बेटा अपने आप इच्छा होती है कुछ करने की। तो कॉन्फिडेंस समय समय पर बहुत जरूरी। तो अपने को एक मौका मिला कॉन्फिडेंस गेन करने का, तो वो देखते हैं। बेटा 2025 का अभी जो मेंस हुआ है, 5 दिन हुआ, आपको पता है 5 दिन होता है? 5 दिन, 2 शिफ्ट, तो टोटल कितने पेपर हो गए? टोटल 10 पेपर, है ना? ये सारे पेपर आपको हर जगह मिल जाएंगे, अवेलेबल है। आप उठा के देख लेना, 10 के 10 पेपर, एक भी नहीं कर, 10 के 10। और अभी तक जो भी पढ़ा अपन ने उसको मैच कर लेना। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो मेरे को आके बता देना। इनफैक्ट जो जेई पढ़ाने वाले कह रहे हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, वो भी मैंने पढ़ाया है। और मैंने आपको कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आ जाए। मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया यूट्यूब पे चला रही है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पेपर दे दिया, ये दे दिया, क्योंकि पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया। ये मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको? अल्फा बीटा गामा डी के न्यूक्लियाई में। और आपने मेरे को कहा था रेडियो एक्टिविटी हट गई, मैंने कहा था ये पूछ सकते हैं। और उसका रीजन बताया था मैंने, क्योंकि बेटा वो न्यूक्लियर फिजन का ही तो हिस्सा है। फिजन होता है तो अल्फा बीटा पार्टिकल भी तो निकलते हैं। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? और मैंने आपको यह भी कहा था बीटा प्लस बीटा माइनस रटो मत। कौन टूट के क्या बनता है ये भी ध्यान रखो। नहीं बताया था मैंने? माइनस में Z+1 होता है। बेटा थे क्लास में आप? न्यूक्लियाई में थे? बीटा माइनस में Z+1 होता है, बीटा प्लस में -1 होता है। गामा तमाशे देखता है, रीअरेंजमेंट की वजह से होता है। चेक करो, चेक करो। और पता है ये मैंने क्यों पढ़ाया था? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है अल्फा बीटा गामा डी के, सिर्फ हेडिंग डाली है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, पर लिखा है। इज दैट क्लियर? अब इधर देखो, इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट और सिंबल यूजुअल मीनिंग है। तो बेटा कौन सा डी के? ये बीटा प्लस। तो याद है चार्ज कंजर्वेशन से ये न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन के साथ बीटा प्लस बनेगा, तो चार्ज कंजर्व कर रहा। अरे एक में न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनता है, और साथ में क्या निकलता है? न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनता है, साथ में क्या निकलता है? चार्ज कंजर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और याद है प्रोटॉन टूट के क्या बनता है? न्यूट्रॉन। तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए साथ में बीटा प्लस निकलता है, और एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्या ये पढ़ाया था क्या? एक बार देख लो, देखिए बेटा, पढ़ाया नोट्स में होगा ना, है ना? और मैंने आपको डायरेक्ट ही लिखाया था ये बीटा माइनस डीके या बीटा प्लस डीके से ये इक्वेशन लिखाई थी। उसके बाद बीटा प्लस बीटा माइनस लिखा था। देखो एक्स और जेड बाद में लिखे थे। देखो एक्स से वाई बाद में लिखा था, पहले समझाया था। ये क्वेश्चन है आईआईटी जेई का, ये जो पेपर हुआ अपने उसके क्वेश्चन है। देखना क्या है, तो न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन बनता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनता है। इसमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बना है, पर न्यूट्रिनो बना दिया। मैंने कहा था ना बाहर वाला बनता है, याद आया? और इसमें तो चार्ज ही कंजर्व नहीं है। क्या ये समझ आ गया बेटा? और इस पे दुनिया चिल्ला रही है आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस में है, एनसीईआरटी उठा के तो देखो। रेडियो एक्टिविटी हटी, उसमें क्या हटा है? डीके रेट हटी है, कि कैसे डीके होने की रेट, जो तुम्हारे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो आप। समझ में आ गया? पैरेलल डीके हटा है, सीरीज डीके हटा है, एक्टिविटी हटी है, कि न्यूक्लियर के डीके होने की रेट को एक्टिविटी बोलते, वो हटा है। कोई नहीं हटा अल्फा बीटा गामा डीके। दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इसलिए मैंने पढ़ा था, लॉजिकली आने के चांस है। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने एक्सओर और एक्स नोर गेट नहीं पढ़ाया, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है सिलेबस में, लिखा है एंड और नेंड नोर और नोट। जब अगले ने 5 गेट लिख दिए तो वो एक्सओर और एक्स नोर नहीं लिखा, मतलब हटा दिया उन्होंने सिलेबस से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? लोगों ने चिल्ला रहे हैं पोटेंशियोमीटर पूछ लिया आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि पोटेंशियोमीटर हटा दिया था सिलेबस से। क्यों? मीटर बीज सिलेबस में नहीं है। और मीटर बीज में मैं वायर की लेंथ 1 मीटर की जगह, मतलब पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ 1 मीटर कर देते, तो तभी तो मीटर बीज बनता है। तो फिर अंतर क्या रहा? तो मैंने पोटेंशियोमीटर के नाम से ही पढ़ाया जब, और बोल दिया कि वायर की लेंथ 1 मीटर हो जाए तो मीटर बीज बन जाए, खत्म। तो बच्चे को लगा ही नहीं ना पोटेंशियोमीटर था, और क्वेश्चन आया है लेंथ 1 मीटर नहीं दी है। तो बेटा वो तो लॉजिकल चीज है, क्यों नहीं देंगे वो? अरे समझ रहे हो?
तो थोड़ा सा बेटा ऐसे थोड़ी चीजें छोड़ छोड़ के काम चल जाएगा। ये देखो, अब बेटा जो पढ़ाया देखते अपने, वो आया कि नहीं आया वो भी तो देख लें। ये देखना दिखे, देखो दिखे करके बता बेटा, अपने ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हैं अपन, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो क्या लिखा है, याद है आइडियल रियल बोला था क्लास में, आइडियल रियल बोला था। कुछ ना दे तो आइडियल लेना, पर वो क्लियरली बोलते देखो। हाँ, कनेक्टेड ए शोन करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी से करंट बताना है। बताओ कौन सा बायस है बेटा। खुद क्वेश्चन करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार वास्तव में जो पढ़ रहे हैं वो आउटपुट दे रहे हैं। बेटा सारे क्वेश्चन आपको पांचों दिन के दोनों शिफ्ट के पेपर में जितनी फिजिक्स पढ़ ली है क्लास में वो सब देखनी है। एक क्वेश्चन नहीं हो तो मेरे पास आना, और जिसको दुनिया आउट ऑफ सिलेबस बोल रही है अपन ने किया है नहीं किया वो भी देख लेना। क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ, ओवर दोनों से करंट फ्लो होगा। अब ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल। पैरेलल में सेम सेम रेजिस्टेंस, ये भी बताया मैंने, याद है क्लास में सेमीकंडक्टर में मैंने रेजिस्टेंस में ट्रिक बताई थी। कोई चीज नहीं बताई बता। अच्छा, कुछ चीजों के लिए मना करा मैंने कि यार ये फालतू समय खराब मत करो, जैसा अभी ये पूछी थी इसको चुप कर दिया। गलत ट्रैक पे मत जाओ, नहीं तो दुनिया में इतनी चीजें पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ोगे। समझना भाई, मैं एक तरफ तो तुम्हारे को जो सिलेबस में दुनिया बना कर रही वो भी बता रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं ये बात मत करो क्योंकि मुझे पता है तुम उलझ रहे हो। समझ रहे हो? तो समय वहां लगाओ जहां से आउटपुट आएगा। तो बोलो बेटा पढ़ा, मेरे को क्या बताने में, तो मैं उसको बता दूंगा, उसको अच्छा लगेगा सर ने मेरे को अरे तुम गलत ट्रैक पे चले जाओगे, बस तुम गलत ट्रैक पे चले जाओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, मेहनत इंटेलिजेंट होके रह जाओगे, फिर क्या मतलब निकलेगा। आई बोलो, V अपॉन R इक्विवेलेंट। बेटा आर यू फीलिंग? कुछ था इस क्वेश्चन में? और इससे तगड़ा तरीका होता है दोनों पर पोटेंशियल 5 कर दो, पर ठीक है, ये ठीक है। कुछ है इस क्वेश्चन में? आप देख लो। तो बेटा ये लो, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का लाओ। क्या ये सर्किट, हम थोड़ी डर रहे हैं। एमीटर है, देखो चारों में एमीटर का करंट पूछा है, एक करंट इन एमीटर। नेट रेजिस्टेंस पूछा है, तुम्हारे को याद है मैंने रेजिस्टेंस में बताया था फॉरवर्ड रिवर्स पे डिपेंड करता है। चलो अभी देखते हैं ये क्या है। वोल्टेज पूछा है अक्रॉस BC, तो थोड़ी करंट इलेक्ट्रिसिटी ले ली यहां पर, अभी निकालेंगे यहां पर। और याद है वोल्टेज मैंने तुम्हारे को जिनर में भी निकालना सिखाया था, रेशो में नहीं पढ़ाया था? हाँ ये, और याद करो मैंने जब तुम्हारे को पढ़ा रहा था सेमीकंडक्टर, मैंने कहा था तुम्हारे करंट के भी मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब आ जाओ, है ना, करंट थ्रो डायोड भी पूछा, मतलब यहां का करंट, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का करंट, ये सब निकालना है। पहले बताओ ये बायसिंग कौन सी है? डायोड के बारे में कुछ लिखा है तो रियल लूंगा या आइडियल? आइडियल। रियल लूंगा तो रेजिस्टेंस क्या लिखूंगा? और यहां पर न तो याद है मैंने कहा था ऊपर 0.3 0.7 लिखेगा, नहीं लिखेगा तो शॉर्ट कर देना। तो बेटा फॉरवर्ड बायस होती शॉर्ट कर देता हो, अगर रिवर्स बायस होता तो ओपन कर देता, अभी शॉर्ट कर दूंगा। अब बताओ बेटा, मैंने एक ही चीज बताई थी, सेम सेम। अरे यार मैंने तो तुम्हारे क्लास में यही बता, सेम सेम नहीं दिए थे मैंने? बोलो 2 रेशो, चलो कोई बात नहीं 6 कर दो। यहां का करंट भी निकालना, कितना हो गया? 6। ये तो राइट है। अब देखो सुनो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जिसमें 1 नहीं लिखा हुआ वो काट दो, सब में लिखा है कोई बात नहीं। तो आ गया 2। अब यहां से जो 2 आएगा, नहीं बेटा यही क्या कर रहे हो, अगर मान लो ऑप्शन कैंसिल हो जाते तो? मूर्खों, मैच द कॉलम में यही तो होता है, हंस रहे हैं। अरे गधो, मैच द कॉलम में एक मैच कराने के बाद ही आंसर आ जाता है, बच्चा पूरे करते रहता है। तो समय बचाना है, जरूर चेक करूंगा, 10 बार चेक करूंगा। अभी चारों में है तो बेटा वो तो इजी था, दे दिया उन्होंने। मेरा तो एक भी ऑप्शन कैंसिल होता तो मेरे लिए तो मजे हो जाते हैं। अब ये 2 आया, अब सेम सेम है तो करंट बराबर बराबर, अरे बोलो ना। और नहीं तो सुनो, रेशो में बांट दू। याद है मैंने बताया था ना सीरीज में रेशो में, बेटा ये पूरा 2 ओम हो गया तो 4:2 में बांट दूंगा। तो 2:1 में बांट दू, तो 2:1 में बांटूंगा तो यहां पे ड्रॉप कितना आ जाएगा? 8 वोल्ट। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। कितना करंट आया? कितना करंट आया? 2। ठीक है, तो ऐसे कर 2, तो यहां पे ड्रॉप कितना आ जाएगा? अगर 2 एम्पियर करंट है तो 8 वोल्ट। यहां पे 2 एम्पियर करंट आया और ये रेजिस्टेंस पूरा 2 है तो यहां 4 वोल्ट आ गया।
अरे पूरा रेजिस्टेंस तो 2 है ना, और या फिर चलो करंट बांट दो पहले, तो दोनों में बराबर बराबर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 4 4 आ गया। तो बेटा क्या मैं बोल दूं, डायोड से करंट 1 एम्पियर जाएगा, ये भी राइट है। और वोल्टेज ड्रॉप 4 होगा, ये भी राइट है। और नेट रेजिस्टेंस सर्किट का 8 होगा, गलत है, 6 होगा। तो मेरा तो 134। नहीं समझ में आई? अगर ये रिवर्स बायस देता डायोड तो बताओ सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता। अब इसी में चेंजेस करते हैं। हाँ, अगर ये रिवर्स बायस होता तो ये ओपन हो जाता, और ये ओपन हो जाता तो ये हट जाता, तो दोनों का रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में हो जाता है, 8 वोल्ट हो, 8 ओम हो जाता, और दोनों पर ड्रॉप 6 वोल्ट हो जाता। ऐसे चीजें चेंज होती है। तो डायोड की बायसिंग पे डिपेंड करेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। जिन्होंने पढ़ा उनको पता है, और जो बेटा सुबह नहीं आ सकते थे या जिनको तकलीफ थी जिंदगी में, कोई बात नहीं बेटा। ये क्या बोलूं मैं, क्या पूछा, कौन सा बायस पूछा है? क्या प्लस माइनस देखते हैं या हायर लोड देखते हैं? आ जाओ, हायर, ये हायर, ये लोअर, पी को हायर पे होना चाहिए ना। ये माइनस है, ये 0 है, तो हायर पे ही तो है ये। और चेक करते हैं, इनमें से हायर ये हायर। क्या कर रहा है जी, कुछ बाहर दिख रहा है? ये सारे क्वेश्चन मैंने तो उठा के लिया, और देखते हैं। लो बेटा कुछ भी नहीं है, ये शर्म नहीं है इनमें। रुक जा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज ए नोट, मतलब वही 0.529 की वैल्यू देती। अरे बोलो ना, हाइड्रोजन लिखा ना, तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट Z1N1 तो ए नोट दे दिया, तो अब मैं 0.529 नहीं लिखूंगा, ए नोट लिखूंगा। ये तो तुम केमिस्ट्री के उससे भी कर सकते हो, पर अपन ने पढ़ा। हाँ अच्छा, मैंने तुम्हारे को क्लास में एक बात बताई थी एटम पढ़ाते वक्त, तुम्हारे को ऑर्बिट का नंबर नहीं देगा, एक्साइटेड स्टेट देगा। तुम याद करो, मैंने बोला था, ताकि गलती करेगा बच्चा। देख ले एक्साइटेड स्टेट, He+ आयन की 3rd एक्साइटेड स्टेट। अरे बोलो, कर दोगे? तेरे सामने एक्साइटेड स्टेट दी है, तो n बराबर 4। बेटा दिस इज द एक्सपीरियंस। क्लास नोट में मैंने जो भी क्वेश्चन दिए सब में एक्साइटेड स्टेट देता था और गलती करवाने की कोशिश करता था, ताकि तुम्हारी हैबिट बन जाए एक्साइटेड स्टेट देखने की। और ये देख लो, एक और क्वेश्चन आया, उसमें भी एक्साइटेड स्टेट दिए। देख बेटा, तुम्हारे को दिखा देता हूं सामने। बेटा अगले को पता है गलती करवाने के लिए, वो सब सोचेगा ये एक्साइटेड कहां गया। एक और क्वेश्चन देख ले, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ बाद में बताऊंगा। हाँ ये समझ आया, अभी करेंगे उसकी बात। ये क्या बताता, सिंगल इलेक्ट्रॉन वालों के लिए लगता है। देख ले, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको याद है टाइम पीरियड बताया था, n³/z² के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी होती है। खत्म। और मैंने कहा था कचरा काम नहीं आता, सिर्फ प्रोपोर्शनल पूछता, याद करो। मैंने ये भी बोला था उसके कुछ भी याद करने की, सिर्फ वो प्रोपोर्शनिटी पूछता है। और ये देख लो, तेरे सामने प्रोपोर्शनिटी पूछी है। अरे बोलो, मैंने कहा था ना, या तो रेशो पूछेगा 2 में, या तो आपको कचरा चाहिएगा ही नहीं, तो n³ नीचे आएगा और z² ऊपर। एम आई राइट और नॉट? क्या बेटा कुछ भी बाहर दिख रहा है? चलो ये एटम की और देखते हैं। ये ले, अभी ताजा ताजा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है ना अपन ने। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम याद है, सीजियम पे जोड़ दिया था अपन ने। कोई बात नहीं, खैर अभी सीजियम तो काम नहीं आ रहा। और FR जो भी होता है ये है, देखो सीजियम का कम है ना, और लाइट गिराई इतने की, तो कौन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटोनों के गिरने से इलेक्ट्रॉन देगा। तो वही तो पूछ रहा, कौन देगा? अगर फोटोन की एनर्जी इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, तो बेटा ओनली ये तो गलत ही हो गया। देखो कॉमन सेंस लगा, अगर ये देगा तो ये तो देगा ही देगा। अरे गधों, अगर इसने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया तो ये तो कंफर्म करेगा। अरे दोनों में से पहले सीजियम करेगा, तो या तो नाइदर आंसर है, या ये चेक करते, पहले इसकी एनर्जी निकालते। मैंने कहा था नैनोमीटर देगा, याद करो मैंने जो जो बातें बोली थी तेरे को। एक्साइटेड स्टेट देगा तो n+1 करने का ध्यान रखना, और मैंने कहा था नैनोमीटर देवे तो एंगस्ट्रॉम में 10 टाइम्स करने का ध्यान रखना। वो कभी सादा एंगस्ट्रॉम नहीं परोसेंगे, उसे पता है तुझे एंगस्ट्रॉम चाहिए, वो जानबूझ के नैनोमीटर देंगे। बोला था या नहीं बोला था? हाँ तो बोलो, ये लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम
और अब बेटा एनर्जी के लिए फॉर्मूला मैंने कहा था ना यही काम आता है, याद है? फॉर्मूले तो 3 बताए थे पर मैंने कहा था यही काम आता है एग्जाम में। बेटा एक एक चीज बोली हुई है, बस तू तो क्लास नोट्स कर, कुछ भी नहीं चाहिए, गारंटी मेरी है। तो 2 पॉइंट थोड़ा सा कम आ रहा है, देख 224 20 8 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फोटोन की एनर्जी है। तो इससे तो नहीं निकल रहा, एक बार और देख लो, इससे निकल रहा है। अरे बोलो ना, बोलो ना, इससे नहीं निकल रहा है। वैसे इतना पास देना नहीं चाहिए पर ठीक है। अरे बोलो, डिवाइड करके देख लो ना, 5 से 2.5 से कम आ रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? इतने बच्चों को समझ में आ रही बात? कुछ बाहर दिख रहा है तो तुम्हें ऐसा लग सकता है, सुनो, तुम्हें ऐसा लग सकता है सर वही क्वेश्चन लाए होंगे जो आए नोट से। मैं तो कह रहा हूं, मैं ओपन, तुम्हारे को हर जगह पेपर मिलेगा। 5 दिन के दोनों शिफ्ट के पेपर उठा के मेरे से बात कर लेना, कुछ बाहर हो तो मेरे से बात करना, भी कल का दिन और अपने पास बात कर लेना, ठीक है? देखोगे जब पता चलेगा। मैं अब यहां पे सारे क्वेश्चन थोड़ी डिस्कस कर सकता हूं। ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया, लेकिन वो भी अपन ने सब देखा था। अच्छा, मैंने वैल्यू रखना भी सिखा दी थी ना, क्लास में डिस्कस कर लिया था ना। हाँ, अब इधर देखो, वो छोड़ो, अभी ये कितना आएगा, क्योंकि उन्होंने गेट पूछा कौन सा होगा। ये क्या है, यहां पे बी बार, यहां पे बी, ए बी, ठीक है, ऊपर ए, ये बी, ये कौन सा गेट है, एंड ये पहले और ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी। अब रुको रुको, मैं इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लूं। अरे यार, मैं पूरे पे बाहर लगाऊंगा, मैं उलझूंगा। इसमें से ए कॉमन आ तो रहा है, ए डॉट बी बार प्लस बी। आर यू फीलिंग? क्या होता है? पैरेलल में 2 गेट है, सोचना सिखाया था। पैरेलल में 2 गेट है, उनमें से एक दूसरे का उल्टा है, तो बल्ब कंफर्म ऑन रहेगा। बेटा ये नहीं सिखाया था, तो ये आ जाएगा ए डॉट 1 बी, क्यों ऑन। और बेटा ए डॉट ऑन का मतलब ए, अब ये सीरीज में होगा, उसमें से एक ऑन है, ऑन ऑन भाड़ में, तो ए पे डिपेंड कर रहा है क्या उल्टा। तो फाइनली एंटर करे थे ए बी और ये बन गया ए बार, तो मतलब चारों ऑप्शनों में दोनों का तो पे डिपेंडेंसी तो रही नहीं। अरे अब सिर्फ ए पे ही डिपेंड कर रहा है ना, तो फाइनल आउटपुट ए का उल्टा आ रहा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, पर हमारे लिए तो मच्छर है, इसको अच्छा बोल सकता हूं मैं, पर हमें तो सब पता चल रहा है। नहीं चल रहा है सर, आपको चल रहा है, हमें है? हाँ बेटा, चमड़े बेटा, जिंदा रहेंगे तो रिवीजन कर लेंगे। समझो बेटा, देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, मेरे को क्या मतलब है ये डिस्कस करने से? मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगले का एक्सपीरियंस कितना काम आता है, कौन सी चीज सिलेबस में है नहीं है। बहुत, मैं तो बहुत पिन पॉइंटेड चीजें देखता हूं ढंग से, कि भैया अगले के कहने का मतलब क्या है। भावार्थ सब नहीं होता, कवि के कहने का तात्पर्य ये है, तो भावार्थ देखना पड़ता है, शब्दार्थों से काम नहीं चलता है। पापा ने बोला बेटा 4 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया तू, तो ये मत सोचो पापा सिर्फ टाइम बता रहे, पापा कूटने वाले हैं, समझ रहे हो? दिस इज द भावार्थ। तो बेटा मैं ताऊ जी के इधर जाता था सीधा, और ताऊ जी के साथ ही घर में एंटर करता था, और पापा को घूर घूर के और देखता था, अब करो जो करना है। ताऊ जी के सामने चुप रहते थे पापा। इज दैट क्लियर? तो भावार्थ जो समझ जाता है वो जिंदगी में पार हो जाता है, उसको पता होती है किससे कैसे डील करना है। अब है बेटा, ये तो मैंने कुछ झलकियां दिखाई कि क्लास नोट्स वर्सेस IIT JEE 2025। तो क्या मैं लिख दूं बेटा, देन व्हाट इज द औकात ऑफ नीट? दिस इज द औकात ऑफ, हाँ कैमरा में बोल रहा हूं, पता है, IIT JEE 2025 पेपर है ना। जी तो बहुत बड़ी चीज है, पेपर की बात कर रहा हूं। देन व्हाट इज द औकात ऑफ नहीं, एंटी पागल हो भरवा है तू बेटा, यार मेरी मतलब बदला देना चाहता। ऑफ नीट पेपर बेटा, नीट नहीं पेपर। बेटा सिर्फ मैं आपको यह एहसास कराना चाहता हूं, आप चुपचाप जितना बता रहा हूं उतना करते जाओ, जिम्मेदारी मेरी है, खत्म। तो बेटा नोट्स सर्वे सर्वा है सब, अपने को ना तो अनशन पढ़ना, ठीक है। अब अपन देखते हैं घुटन वाली बातें जो नीट में भी, इसके बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक ले लो फटाफट,
15 मिनट का ब्रेक ले लो, 25 पे 14 मिनट का ले लो, 7:25 पे मिलते हैं। उसके बाद जो भी चीजें है ये बच गई है आपके PYQ में, वो डिस्कस करके और फिर रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जो चीजें पुरानी है उसका, ठीक है, और खत्म करते हैं किस्सों को। हाँ ये लगा हुआ रहता ना भैया, ठीक है। हाँ चैप्टर तो खत्म हो गया ना बेटा, अभी तक समझ ही नहीं आया क्या तेरे? कह रहा चैप्टर खत्म हो गया क्या सर? कुछ बातें अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ बातें और बतानी है, ठीक है, लेकिन ये समझ अपने लिए खत्म हो गया।